सो क्विक बात ऑफ द डे में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हरक्यूलियन। हरक्यूलियन का मतलब होता है बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं बेसिकली। आप सिनोनिम सीख लेते हैं इसके लिए। सो आप इसके लिए टॉयलसम कह सकते हैं, हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, ओनेरस कह सकते हैं। आप इसके लिए स्ट्रेनुअस कह सकते हैं, आर्डुअस कह सकते हैं, ग्रियोलिंग कह सकते हैं। आप इसके लिए लेबोरियस कह सकते हैं, इंडस्ट्रियस कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिटेंटे। डिटेंटे का मतलब होता है कि बेसिकली लड़ाई झगड़े के बाद जो है आपने पीस स्थापित कर लिए, फिर से आप ठीक हो गए, है ना। तो बचपन में बोलते थे ना, लड़ाई लड़ाई बंद करो, है ना, ऐसे। तो बेसिकली पहले लड़ाई हुई थी, अब ठीक हो गया माहौल, सब कुछ ठीक हो गया है बीच में। सो सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। रिकॉन्सिलिएशन कह सकते हैं, अपीजमेंट कह सकते हैं, मॉलिफाइंग कह सकते हैं आप इसके लिए, पेलिएटिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, प्रोपिशिएटिंग कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर आप इसके लिए फ्रेंडशिप कह सकते हैं, एमिकेबिलिटी कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से कंपेनियनशिप कह सकते हो, ब्रदरहुड कह सकते हो, फ्रेटर्नाइजेशन कह सकते हो, ट्रैंक्विलाइजेशन कह सकते हो, हार्मोनाइजेशन कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अपराइजिंग। अपराइजिंग का मतलब होता है फ्रेंडशिप भी बोल सकते हो डिटेंटे के लिए, दोस्ती हो गई है फिर से आपकी, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपराइजिंग। अपराइजिंग का मतलब होता है विद्रोह, ठीक है। आप इसके लिए कूप कह सकते हो, एकदम तख्ता पलट ही हो गया, जैसे म्यांमार में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। कूप कह सकते हैं आप इसके लिए, इंसर्जेंसी कह सकते हैं, म्यूटिनी कह सकते हैं, रिवॉल्ट कह सकते हैं, रेवोल्यूशन कह सकते हैं आप इसके लिए। इंसरेक्शन एक वर्ड होता है, इंसरेक्शन भी आप इसके लिए बोल सकते हो। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है बेसिकली आपने किसी को अपनी सहमति दे दी है, तो आप इसके लिए अप्रूव कह सकते हैं, ऑथराइज कह सकते हैं, एसेंट कह सकते हैं, एक्सीड कह सकते हैं, परमिट कह सकते हैं आप इसके लिए, अलाउ कह सकते हैं। आपने किसी चीज़ को अलाउ कर दिया है, अब जब आपने किसी चीज़ को अलाउ कर दिया तो आपने एक तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो आप उसके लिए एक्सेप्ट कह सकते हो, एम्ब्रेस कह सकते हो, एस्पाउस कह सकते हैं आप इसके लिए, रेटिफाई कह सकते हो, कॉर्पोरेट कह सकते हो। और जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो एक तरीके से आप उसे नियर बाय सिनोनिम में आप बोल सकते हो कि आपने उसको हक किया है, कडल किया है, एस्पाउस भी कह सकते हो। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फॉल आउट। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। देखो, जब फॉल आउट एज अ वर्ब होता है तो इसका मतलब हमने कल एक पढ़ा था ना कि किसी चीज़ को डिसअग्रीमेंट इतना हो गया कि आपका रिश्ता ही ख़त्म हो गया। सो डिसअग्रीमेंट एक मतलब तो ये हो गया है, और दूसरा मतलब होता है जब ऐसा वर्ब यूज़ होता है, पहला होता है डिसएग्रीमेंट हो गया और रिश्ता ख़त्म हो गया, दूसरा होता है सेपरेट हो गया, ठीक है। लेकिन जब फॉल आउट एज अ नाउन के तौर पे काम करता है तो इसके दो मतलब होते हैं, इसके भी दो मतलब होते हैं। पहला होता है कि एक तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हो, रिपरकशंस कह सकते हैं आप इसके लिए, आफ्टरमैथ कह सकते हैं, आउटकम कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं। और दूसरा मतलब होता है कि जब कोई डेंजरस बॉम्ब वगैरह फटता है, जो एक्सप्लोजन से जो वेस्ट क्रिएट होता है, उसको भी फॉल आउट कहते हैं। ओके जी,